तो आई एम इनविंसिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे इमॉर्टल एम्पायर आता है भाई चेन से मिलने के लिए। मिलते नमस्कार कहते कि नमस्कार, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था सीनियर भाई आप इस इमॉर्टल दुनिया में आओगे, यहाँ पे आप क्या करने के लाए थे। सामने से चेन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे लिए एक छोटा सा चेस का गेम है भाई, ऐसा समझो भाई वो चेस का गेम यहाँ पे पूरा करने आया था। और वाकई में चेन को यहाँ पे समझ नहीं था भाई, क्या बोलूँ क्या भाई, सिस्टम ने मिशन दिया नहीं भाई, इसको ये सारी बातें नहीं बता सकता, इसलिए याद कर दिया। यहाँ भी मानवस के अंदर जो मेन कैरेक्टर थे ना भाई, ऐसी एटीट्यूड में ना घुमा फिरा कर डायलॉग बोल, इसलिए भाई मैंने भी बोल दिया। अब इसको जो समझना सामने से समझ ले। और ये लोग तो पहले से ऐसा समझते थे कि भाई जो सीनियर है ना बड़े कमाल के बंदे, और उनके लिए जो हमारी पूरी दुनिया ना भाई, पूरी दुनिया एक छोटा सा चेस बोर्ड है, वो हम लोग चेस बोर्ड पे जो गोटी रहती है ना भाई, राजा घोड़ा रानी हम लोग वो सब है। तो इसको भी ऐसे लगता है ओके, तो सामने से यहाँ पे भाई पक्का कुछ ना कुछ करने आए होंगे। अब इमॉर्टल की दुनिया इनके लिए भाई एक चेस बोर्ड है, और यहाँ पे हम जो भी इमॉर्टल्स है इनके लिए भाई चेस पीसेस से समझ गया, इसलिए कहता भी है कि सीनियर ओके ठीक है समझ गया, सारी की सारी बातें ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे समझ आ गई। यहाँ पे चेन कन्फ्यूज की भाई क्या समझा भाई, मैंने जो बोला मैं खुद यहाँ पे नहीं समझा, लेकिन ये समझ गया भाई, तो भी कोई बात नहीं, मैं भी अपना टंकी कंटिन्यू करता हूँ। कहता ओके ठीक है भाई, तो सामने सब समझ गए, अच्छी बात है। उसके बाद सामने से इमॉर्टल एम्पायर कहते हैं अगर वाकई में आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो इससे पहले जो इमॉर्टल एम्पायर थे भाई शूलिन के बाप के बारे में कहते हैं कि हाँ भाई ओ यार उनको हमें बुलाना चाहिए भाई, ताकि आपको आके यहाँ पे ग्रीट कर सके, यानी नमस्कार कर सके। जो सुनकर चेन बोलते ना ना ये सही टाइम नहीं उनको बुलाने के, इसलिए रहने दो। और ये सारी की सारी बातें भाई जो फैमिली का लीडर था भाई वो भी तो बाहर से सुन रहा था, वो जैसे सुंदर है उसकी फट के हाथ में थी। सबसे पहली बात ये नमस्कार करे, और पुराने जो थे भाई किंगो उनको बुलाने के बारे में बात कर रहा है, और ऊपर से भाई नमस्कार करने के लिए बुलाने के बारे में बात करा के साला ये सौशियन है क्या भाई। हमें लगा था हमारे फैमिली का एक नल्ला लड़का है, लेकिन भाई ये तो अलग ही लेवल का है। अगर इनका सामने से मालूम चल गया कि भाई मैं इनकी बातें सुनो तो मुझे जान से मर डालेंगे, इसलिए भागो, इसलिए भाई वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद से शीश होता है उसी फैमिली में जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है सेरेमनी, उसी सेरेमनी में जहाँ पे इमॉर्टल एम्पायर इसको अपना स्टूडेंट बेसिकली बनाने के बारे में सोचा था ज़ाओबुज़ू को। तो सामने सोई जो ज़ाओबुज़ू है, ज़ाओबुज़ू यहाँ पे भाई था, मतलब था भाई प्रोग्राम चालू, उसमें जो मेंग था भाई, मेंग कबाब और मेंग यहाँ पे आते हैं। जैसे मेंग कबाब यहाँ पर नोटिस करता है लीडर की भाई हालत ख़राब है, तो लीडर के पास जाता है, कहते हैं क्या वो लीडर भाई काफ़ी मरा मरा यहाँ पे लग रहा है। लीडर सामने से मेंग से पूछता भाई मेंग अब मुझे बता दे तुझे यहाँ पे मालूम था ना, हाँ पक्का तुझे यहाँ पे मालूम था कि जो शाओशियन है ना वो यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है भाई, वो एक सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुन रही कहते भाई तुम क्या बात करो भाई, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे फैमिली का बंदा है तुम्हें मालूम चलना चाहिए। जो सुनता ये बोलता है देख भाई मेरी से बात छुपा के यहाँ पे कोई भी मतलब होने वाला है नहीं, सामने से मुझे मालूम है तुम्हारी जो मेन फैमिली है ना काफ़ी यहाँ पे थोड़ी सी कमीनी है, और दूसरों की मदद यहाँ पे तभी करते जब सामने से उनके यहाँ पे फ़ायदा होगा। और तेरा जो बेटा था ना उसने जाके जाओ शियान के यहाँ पे मदद की थी सामने से पैसे वगैरह देने में, और ऊपर से भाई मतलब पैसे पे पैसे खाली देते गए, तो सामने से तुमने तभी मदद करोगे जब तुम्हें यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें स्टार्टिंग से यहाँ पे नॉलेज था ना, ये बोलता ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता ना यार छुपा के कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, मैंने भाई यहाँ पे इमॉर्टल एम्पायर और साथ ही में यहाँ पे भाई उसके बीच में चेन के बीच में मतलब यार जाओ शियन के बीच में सारी की सारी बातचीत सुन ली है, तो भाई मुझे पूरा आइडिया है। ये कहता भाई क्या तेरे पास भाई इतनी हिम्मत आ गई भाई तूने दो कमाल के बंदों की, तू चोरी चुपके से बातें सुनेगा। जो सुनते लीडर बोलते ले भाई पकड़ लिया, यानी तुझे पहले से मालूम था साले, ये मालूम था ना। ये कहता भाई साले मतलब तूने मेरे साथ ट्रिक करके भाई मेरे से उगलवा लिया। ये कहता या मैंने वाकई में ट्रिक करके तुझसे यहाँ पे उगलवा ही लिया। देखो सामने से जो इमॉर्टल एम्पायर खो जाके भाई जाओ शियान यहाँ पे नमस्कार करते, अभी वाले भी और पहले वाले भी। इसका मतलब ये जो है ना भाई ये बंदा है ये यहाँ पे इमॉर्टल पे भी नहीं होगा, हो सकता भाई इमॉर्टल के जो ऊपर आता है ना गॉड रिल्म भाई, ये गॉड रिल्म से भाई कोई गॉड लेवल का बंदे होंगे। तो सामने से अगर इतने पावरफुल बंदे, तो इनको क्या वाकई में आइडिया नहीं लगा हो क्या भी मैंने इनकी यहाँ पे बातचीत सुनी होगी, इनको पक्का आइडिया लग चुका रहेगा, लेकिन भाई तो भी सामने से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। जो सुंदर मेंग का बाप कहते एक समय तेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है कि उनको मालूम था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भाई ताकि बात तुझे सुनाया, ताकि उनका जो प्लान है जो प्लान बना के रखो यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू रहे। जो सुंदर कहते लीडर यस वाकई में भाई उन्होंने ऐसा यहाँ पे करने की कोशिश की थी, तो जैसा वो करना चाहते करने तो भाई हम यहाँ पे आराम से बैठते, मतलब यहाँ भी गलत फैमिली। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो था भाई सेरेमनी कंटिन्यू था। लीडर सबसे कहता भाई आप सभी का शुक्र है कि जो वो आप हमारे फैमिली के एक कमाल के बंदे जाओ पूछ चुके भाई सेरेमनी के अंदर आए थे भाई, तो वेलकम खाना खा के जाइएगा भाई, खाली पेट मत जाइएगा। यहाँ पे भाई चेन भी आराम से आया था वहाँ पे, वो भी ऐसा कुर्सी पे ना अपनी दोस्त के साथ, और साथ ही में महंगा आया था उसके साथ बैठा था। ये भी सोचता भाई मोटे पहले तो भाई आके मुझे यहाँ पे सीनियर बुला रहा था, मन तो कर रहा था भाई उसको यहाँ पे बोलूँ क्या है कुछ नल्ले के यहाँ पे स्टूडेंट बना रहा हो भाई मत बनाओ,
लेकिन भाई अच्छा नहीं लगता भाई जानबूझ के किसी को ऐसा करूँ, कोई अपने आप से वो मना करता तो भले ही। तब यहाँ पे जो मैं था ना अंगूठी निकाल कर देता हूँ, कहता लीजिए भाई सामने से आपको यहाँ पे ये चाहिए था ना भाई, क्या बोलते हो स्पेशल टाइप का फ्लेम बोर्ड, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं थे, ये लीजिए इसे बेचिएगा तो सामने से पैसे मिल जाएंगे। चेन भी कहता है क्या बात करो बोला बोलो शुक्रिया, जब मेरे पास पैसे हैं ना तो रिंग के बदले में चुका दूंगा। मनी मन सोचता भी मालूम नहीं ये लड़का मेरे ऊपर इतना मेहरबानी क्यों हो रहा है। मुझे याद है उस समय ड्रैगन ने कुछ इससे बातें की थी, लेकिन ऐसा क्या बातचीत कर दिया कि उस समय भाई अपने कपड़े भी इसने दाव पे लगा के भाई नंगे यहाँ से वहाँ घूम रहा था, और अब भाई सामने से मुझे यहाँ पे रिंग भी दे रहा है। मैं कहता है नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस 2 लाख ही तो भाई आपको चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हिल जाता है कि अभी बस इसको 2 लाख यहाँ पे कम लग रहा है क्या। उसके बाद यहाँ पे आता भाई मोटा जाओ बुजू का जो मोटा भाई था भाई, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वही एटीट्यूड वाला बेकार लड़का आते यहाँ पे कहता है जाओ शियान को कि हाँ भाई तू साला नल्ला भाई, जो मेरा भाई ना जाओ बुजू भाई देखा भाई सामने से इमॉर्टल एम्पायर उसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते, वही आगे चल के हमारे फैमिली का भाई लीडर बनेगा। तो नल्ला था नल्ला है और नल्ला ही रहेगा, चुपचाप जो दोस्त ना जाओगे भाई उसको मेरे हवाले कर दे, वरना भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और जबरदस्ती तेरे दोस्त को लेकर चला जाऊंगा। सामने से वो भी जोर से चिल्ला दे साले मोटे बेशरम भाई तू ऐसी अश्लील बातें सबके सामने कैसे कर सकता है, जैसे कि मैं खिलौनों के यहाँ भी मुझे लेके यहाँ पे चल जाएगा। सामने से यहाँ पे ये कहता है ये चेन क्या भाई शांत हो जाइए, मोटा भाई खाली बैब करेगा और इस मोटे से यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। जो सुंदर मोटा कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है मुझसे यहाँ पे कुछ होता, रुक भाई अभी दिखाता हूँ। और सामने से यहाँ पे अलग टाइप का बोल सकते हैं भाई ये ड्रेस पहन के आया था, एक टाइप का शील्ड वगैरह हो सकता है, ये कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में अच्छा मुझे फालतू बोल रहा है, ले भाई मेरे शील्ड के अंदर सामने से तो मेरे साथ हमें मुकाबला करके दिखा, मैं 1 to 1 तुम्हारे साथ फाइट कैसे चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे जैसे आसपास के बंदे देखते हो कहते हो माय गॉड भाई यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। शील्ड भाई अचानक से इतना अच्छा सेरेमनी चल रहा है, सेरेमनी के बीच में लड़ाई कोई बात नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे चेन समझ जाते कि हाँ भाई ये मोटा अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, जाओ बोझो इसको यहाँ पे भेजा है और जानबूझ के अभी पार्टी के अंदर सेरेमनी के अंदर मालूम था सेरेमनी में ढेर सारे बंदे आए, मुझे कुत्ते की मौत हरा के भाई मेरा जो नाम धीरे धीरे वापस बरकरार हो रहा है ना उससे वापस यहाँ पे ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए सामने से पूरा कॉन्फिडेंस में आता हूँ, कहता हूँ ठीक है मोटे भाई मुझे तेरा चैलेंज यहाँ पे मंजूर है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।